Assalamualaikum. This is Uwais Kasmani, Business Development Manager at KN School of Business Studies. Today in this video, I have invited Sir Sajid Kapadia and Sir Hassan Dosani. Yes, we have the two legendary faculty members here with us and we will not be talking to them about their papers. Usually जब भी हम faculty को invite करते हैं, हम उनसे उनके papers के बारे में बात करते हैं. लेकिन आज जो है बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो डिफरेंट है. अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि ACCA की जॉब मार्केट क्या है, इसकी वर्थ क्या है पाकिस्तान में एंड ओवरसीज. तो इनके सवालात को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये शो जो है वो डिजाइन किया है और हमारे जो टॉपिक भी है वो यही होंगे. तो शो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा तारुफ देना चाहूंगा सर साजिद कपाड़िया और सर हसन दुसानी का. वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बट जस्ट टू टेक द बॉक्स छोटा सा इंट्रोडक्शन. Sir Hassan Dosani basically is a specialized teacher for SBL, strategic business leader, and he has been teaching this paper for last 20 years. And Alhamdulillah, his 3 students became a place winner globally in SBL in September 2020 attempt. Mashallah, he is also a fellow chartered accountant and possesses 20 years of working experience in the field of management, accounting, and auditing. And has been working as a CFO in a multinational company based in Dubai for last 8 years. We also have with us the audit maestro, Sir Sajid Kapadia. He's the principal, the managing director, and the showstopper of KN School of Business Studies. He has been successfully teaching audit for last 20 years, and many of his students secured gold medals, merit certificates, nationwide position, worldwide position in the papers of CAF 9 CA and F8 ACCA. By profession, he is an associate chartered accountant and fellow member ACCA. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अवैस कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. हसन आप कैसे हैं? खैरियत से? बेटा थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला. बेसिकली इस शो का जो मकसद था वो स्टूडेंट्स को गाइड करना, उन एफिलिएट्स को गाइड करना कि कैसे वो अपने करियर को मजीद बेहतर बना सकते हैं और उसमें एक्सीलेंसी हासिल कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए. तो सर मेरे ख्याल से सवाल शुरू करते हैं. मेरा पहला सवाल सर साजिद आपसे है कि वो कौन सा आइडियल टाइम है कि स्टूडेंट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है? देखिए बड़ा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगा. 3 पॉइंट्स हैं या 3 ऐसी आप यूं कहेंगे टाइम फ्रेम्स है जहां एक बच्चा ACCA का स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो सकता है. पहला ये कि उसने अगर F9 तक पास कर लिया है, ही कैन देन स्टार्ट. अगर वो क्वालिफाई कर जाए आफ्टर क्वालिफाइंग देन ही कैन स्टार्ट. और ये भी हो सकता है कि उसने अपने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट के पेपर्स दे दिए इंक्लूडिंग SBR, SBL और ऑफिसर में से जो भी आप पेपर देना चाहते हैं. तो वंस आपने क्वालिफाइंग पेपर्स दे दिए और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तब भी वो टाइम है जब आप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हैं. सिर्फ मैं ऐड करूंगा कि पिछले 3-4 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है कि वो बच्चे जो F9 करने के बाद यानी वंस यू आर डन विद योर F9 एग्जाम्स, अगर आप उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं, चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप जॉब कहीं कर रहे हैं, ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में है, उसके बाद उनको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की टाइमिंग है वो 9 to 7, 9 to 8 मिनिमम है. ठीक है जी. तो उसके बाद एग्जाम्स को प्रिपेयर करना, क्लासेस को अटेंड करना, प्रिपरेशन करना, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज कि वंस यू क्वालिफाई, जब आप क्वालिफाई कर जाएं उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट करें. या यूं भी कर सकते हैं कि आपने पेपर्स अपने दे दिए और आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं एंड यू स्टार्ट योर प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. Right, I completely agree with Sir Sajid and to put it very simple, अगर आप शुरू से जॉब कर रहे हैं then it's okay because you are used to it. बट अगर आपने जॉब नहीं की है एंड सडनली यू रियलाइज कि अब टाइम निकल गया है और मेरे पास क्वालिफिकेशन ही या कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मैं मिड से शुरू करूं, आई वुड नेवर सजेस्ट. आई हैव सीन सेवरल केसेस जहां बच्चों ने शुरू किया आफ्टर F9 एग्जैक्टली और फिर उनके प्रोफेशनल पेपर्स वो लटक गए. क्वालिफिकेशन इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंस राइट नाउ, हाईएस्ट प्रायोरिटी. फॉरगेट अबाउट द जॉब. जहां आपने इतने साल जॉब नहीं की है, exactly. 1 साल और लग के आप पहले फिर क्वालिफिकेशन लेने. बिकॉज आई हैव सीन कि जहां आप प्रोफेशनल लाइफ पे जाते हैं योर क्वालिफिकेशन कम्स एट स्टेक. सो प्लीज फोकस ऑन योर डिग्री, टेक योर क्वालिफिकेशन फर्स्ट एंड देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे 2-3 साल अगर आप क्वालिफाई नहीं करते ना, तो वो आपका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन वो डाउन हो जाता है. अब सडनली ब्रेक आ गया, आपके पेपर्स निकल नहीं रहे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इवेंचुअली क्या होगा कि आप ACCA
छोड़ के आप कुछ और कर रहे होंगे या आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो आप एफर्ट तक, जो आप जितनी स्पीड से आप 9 तक पहुंचे थे, F9 तक पहुंचे थे, वो सारी स्पीड आगे बेकार हो जाएगी। तो वी बोथ हाईली रिकमेंड के वंस यू क्वालिफाई, पहले आप क्वालिफाई कर लें, अपने 13 एग्जाम्स पास कर लें, then you can always start your professional career. जी। Okay, sir. My next question is, which one do you prefer, training or job in audit firm or industry? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल को कई बार मैं बच्चों को मैं क्लास के बाद भी डिस्कस करता हूँ। आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स। देखिए, हमारे पास 2 दरवाजे हैं। एक ऑडिट फर्म का दरवाजा है, यहाँ भी मैं अपना कैरियर डेवलप कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, और एक दरवाजा मेरे पास इंडस्ट्री का है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक जमाने में, आज से कोई तकरीबन 5-6 साल पहले, पार्ट क्वालिफाइड ACCAs वर इंडक्टेड इन दी फर्म्स इन कराची की बात कर रहा हूँ खासतौर पे। PwC है, EY है, KPMG, Deloitte है, बट एज ऑफ टुडे, एज यू स्पीक राइट नाउ, हायरिंग अभी भी हो रही है, बट ACCA क्वालिफाइड की हो रही है। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त थोड़ा सा इकोनॉमिक हालात इस तरह के हैं, तो जो अगर पहले 100 की इंटेक थी या पहले 200 की इंटेक थी, वो इंटेक अब आधी हो गई है, इंटेक कम हो गई। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास ऑडिट फर्म का ऑप्शन है तो आप वहां भी जा सकते हैं। अगर आपके पास इंडस्ट्री का ऑप्शन है, सर इंडस्ट्री से क्या मतलब है, ऑयल एंड गैस भी आ गया, फार्मास्यूटिकल आ गया, सर्विस इंडस्ट्री आ गई, आपके पास OMCs आ गई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आ गई, जितने आप, बैंकिंग सेक्टर आ गया, एविएशन आ गया, जितने आपके सेक्टर्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस वक्त पाकिस्तान में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300+ ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स। जी हाँ, और कराची में कोई तकरीबन 100-150 हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास ऑडिट फर्म का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मेरे पास इंडस्ट्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको इजीली वंस यू क्वालिफाई, अगर आपको ऑडिट फर्म आप आसानी से जा सकते हैं, आपका इंडक्शन हो जाता है, तो 2-3 साल निकालने में इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑडिट फर्म में इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ी सी लर्निंग ज्यादा होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर ऑडिट फर्म में आपका हो जाता है, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो बेशक आप फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं, तो फर्म के चक्कर में घर बैठ के अपना टाइम जाया ना करें, फिर आप इंडस्ट्री को परस्यू कर लें। जब आप दोनों में एंटर हो जाएंगे, वंस 3 साल बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जब आप करके निकलेंगे, तो इंशाल्लाह आप दोनों जगह से सक्सेसफुल ही होंगे। सर आपके राइट। जब भी बच्चा मुझसे ये पूछता है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। एग्जैक्टली। आपको कहीं से, जहां से भी कॉल आ रही है, यू टेक दैट। क्योंकि आजकल के हालात में everybody doesn't have an option of audit firm versus industry. ऑप्शंस कम हो गए। But however, theoretically speaking, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है और you want to decide where to focus, my all-time answer is कि always try for audit firm. उसकी वजह यह है कि ऑडिट फर्म आपको शुरू के 2-3-4 साल में इतना एक्सपोजर दे देगा इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, वैरायटी ऑफ टेक्निकल एरियाज। आप टैक्स भी देख रहे हैं, बैलेंस शीट भी देख रहे हैं, प्लस आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, कैसे CFOs से बात करनी है, कैसे वेरियस लोगों से बात करनी है, वो भी आपकी पॉलिश हो रही होती है। सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा बेहतर हो जाता है उधर। यस, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, डेडलाइंस होती है। इंडस्ट्री भी, अगर इफ यू गेट अ गुड ऑप्शन इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, हाउएवर इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग, आपका एक्सपोजर थोड़ा स्लो चलता है। एंड अगर आप एक फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की जॉब पे लग रहे हैं, तो आप 3 साल तक ऑन एन एवरेज उसी जॉब पे रहेंगे, उसी पोस्ट पे रहेंगे, वही नेचर ऑफ वर्क करेंगे, राइट। बट इन एन ऑडिट फर्म उस 3 साल में आप पता नहीं क्या कुछ देख लेंगे। सो इफ यू हैव अ चॉइस, देन ऑलवेज प्रेफर ऑडिट फर्म। देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ ऑडिट फर्म। पैसे नहीं देगी आपको, बट आई डोंट केयर। अगर मुझे लर्निंग मिल रही है, मेरा प्रोफाइल एक्सपीरियंस एक्सपोजर मिल रहा है, तो मेरा रिज्यूमे बेहतर हो रहा है, मेरे रिज्यूमे में फर्म का नाम आ गया। सो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे पैसे नहीं मिल रही, बट आई एम इन्वेस्टिंग इन माय एक्सपोजर। लॉन्ग टर्म में ऑडिट फर्म में नॉट बी गुड फॉर ACCA, बिकॉज आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पार्टनर लेवल पे वो ACCAs को नहीं आप अपने 3 साल के, लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग फॉर PwC और EY, अगर आपने 3 साल वहां पूरा कर लिए, एंड इफ दे हायर यू, ठीक है, यू आर लकी इनफ दे हायर यू, तो आपका जो पहला डेजिग्नेशन नॉर्मली होता है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर, कोई मसला नहीं है। प्रमोट होते हैं, यू बिकम अ मैनेजर, कोई मसला नहीं है। द नेक्स्ट डेजिग्नेशन इज सीनियर मैनेजर। 99%, बल्कि अगर मैं यूं कहूं 100% जो है, सीनियर मैनेजर के बाद फिर आपके दरवाजे फर्म में बंद हो जाते हैं, क्योंकि द नेक्स्ट डेजिग्नेशन इज बिकमिंग अ डायरेक्टर और अ पार्टनर। वो हमारे यहाँ ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे यहाँ ICAP का जो होल्ड है वो ज्यादा है, और एज पर बायलॉज आप अगर आप ICAP के मेंबर है तो ही आप फर्म के पार्टनर बन सकते हैं। लिहाजा
ACCA जो है सीनियर मैनेजर तक बंदा आराम से पहुंच सकता है। यहां मैं ऐड करूंगा कि इफ यू आर ज्वाइनिंग द ऑडिट फर्म तो आप अपने जहन में रखें 3 साल। आप जब फर्म ज्वाइन करें, जैसे अफसर ने कहा, तो आप अपने जहन में रखें यार मैंने यहाँ 3 साल सीखना है एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। फिर आप बेशक आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं या बैंकिंग में जाएं, जो भी आपका इंटरेस्ट है जाएं, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो ऑडिट फर्म में टू स्टार्ट योर करियर फ्रॉम ऑडिट फर्म फॉर 3 years इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एब्सोल्युटली गुड सजेशन। जी ठीक। सर, एक एफिलिएट ACCA की स्टार्टिंग सैलरी या स्टाइपेंड क्या होता है, और उसके बाद जब वो मेंबर बन जाता है तो क्या उसका पे स्केल है पाकिस्तान में? ठीक है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत सारे ACCA के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एफिलिएट और मेंबर के क्या फर्क होता है। तो फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई दैट। जिस बच्चे ने 13 पर्चे पास किए हैं, द स्टूडेंट वाज पास 13 एग्जाम्स और बिल्कुल फ्रेश है, उसको हम बोलते हैं एफिलिएट। और जिसने ACCA का 3 साल का जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, जब वो पूरा कर लेगा और सबमिट कर लेगा, अप्रूव हो जाएगा, तो देन ही बिकम्स अ मेंबर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट एंड अ मेंबर। ठीक है जी। सर, मैंने 13 पर्चे पास किए और अब मैं जॉब हंटिंग करने निकला हूं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम किसी कंपनी में से ट्रेनिंग लगोगे, बहुत सारी अच्छी मल्टीनेशनल में देवन MTU प्रोग्राम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, या तो ट्रेनिंग के तौर पर जाएंगे या आप जॉब पर जाएंगे। इस वक्त ऑडिट फर्म्स में जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेनिंग की नहीं है, दे हायर यू फॉर जॉब, यानी आप उनके एम्प्लॉय हो जाते हैं। ठीक है। अब ये ब्रैकेट रेंज कर रहा है सैलरी का, इसको सैलरी कहें, इसको स्टाइपेंड कहें, इसको आप कोई भी नाम दे दें, दैट रेंजेस फ्रॉम 20 to 40K। कुछ कंपनियां 20 भी दे रही है ट्रेनिंग्स को, कुछ कंपनियां 30 भी दे रही हैं। बहुत अच्छे ब्रांड्स हमारे पास हैं, BFK इलेक्ट्रिक, BF टोयोटा, BF ICI, ये थोड़ा ज्यादा पे कर रही होती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 से लेकर 30 पर मंथ आपका अमाउंट पे किया जाएगा। एंड वंस यू बिकम अ मेंबर, अब आप चाहे के इलेक्ट्रिक में हो, आप HBL में हो, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हो, आप ICI में हो, आप कोक में हो, अगर आप वहां पर 3 साल गुजारते हैं और आपकी अच्छी रोटेशन भी हो जाती है एंड यू बिकम अ मेंबर, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि द सैलरी रेंजेस फ्रॉम 70 एंड इवन इट कैन गो अप टू 1 लाख रुपीज। डिपेंड करता है बंदा कितना वोकल है, डिपेंड करता है बंदा किस तरह अपने आप को कैरी करता है, डिपेंड करता है उसकी टेक्निकल स्किल सेट क्या है, डिपेंड करता है वो कितना प्रेजेंटेबल बंदा है। अब ये वेरी करता है। 70 से लेके इस वक्त 1 लाख का ब्रैकेट है ACCA मेंबर्स। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जी। ओके, मेरे ख्याल से आपका भी सेम कमेंट होगा इस पे, या अगर आप कुछ ऐड करना चाहें? I don't know about Pakistan market. I've been living in Dubai for last so many years, so I can comment on Dubai. Yeah, sure. Yeah. So again, बहुत सारे students they send me their CV कि सर आप दुबई में हैं तो आप हमें कहीं लगवा दें। So दुबई के अंदर if you don't have any experience, यानी जिसको आप affiliate कहते हैं, ऐसा ही बिल्कुल फ्रेश, उनके chances बहुत कम है, because Dubai is a market where we hire people based on experience, क्योंकि वो it's an international market, it's just not Pakistan. You are up against Europeans, Asians, Indians, you are competing with the rest of the whole world. दुनिया पहुंची हुई होती है, सबके पास ACCA की डिग्री है, ACCA तो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, so they look for experience which distinguish between us and them. True. So students who don't have any experience, उनके chances बहुत rare है. If you are a member, which means you have a working experience of 3 or plus years, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपकी वहां पे सैलरीज बहुत अच्छी नहीं है फॉर एंट्री लेवल। एक जमाने में बहुत अच्छी थी, एक जमाने में अच्छी थी। अब पूरी दुनिया क्योंकि दुबई आना चाह रही है तो थोड़ी सी लो बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत कम में डिस्काउंट में जाना पड़ेगा, एंट्री करनी होती है बहुत कम में। सो आई वुड से एज ऑफ नाउ, अगर मैं दिरहम कहूंगा आपको नहीं समझ में आएगा, बट अगर मैं पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करूं तो योर स्टार्टिंग वुड बी अराउंड 2.5 लाख रुपए के आसपास। ये मैं लोअर साइड पे बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, आपके पेरेंट्स तो है नहीं वहां पे, आपने खुद रहना है, खुद खाना पकाना है, सब कुछ करना है। सो ऑन एन एवरेज वहां पे रहने का खर्चा 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए है। सो यू विल सेव अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ इन द इनिशियल फर्स्ट ईयर। जब आप थोड़ा सा दुबई का लोकल एक्सपीरियंस आ जाएगा ना आपके सीवी में, देन आपकी इनकैशेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। मतलब कम से कम 2 साल लगाने पड़ेंगे, एटलीस्ट फॉर 2 years। आपने भी यही बताया कि यहाँ पे 70,000 मिल जाता है मेंबर, बिल्कुल ऐसा ही, तो वहां भी आप ऑलमोस्ट उतना ही बचा लोगे, बट ऑब्वियसली यू गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। सर, सवाल मिलता जुलता ही है, बट स्टिल स्टूडेंट्स पूछते हैं
आपने बताया कि पे स्केल कितना है स्टूडेंट्स का, बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जॉब मार्केट पाकिस्तान में क्या है? अगर हम गुड क्वेश्चन यार, मैं बहुत ही इसका प्रिसाइज जवाब दूंगा। एज अ पर्सन आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई टेक ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मेरी डिक्शनरी में ये नहीं कि हालात बड़े खराब हैं और नौकरियां नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, विद दिस सीपैक कमिंग अप, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोविड के इम्पैक्ट से बाहर निकल आएंगे इंशाल्लाह। तमाम लोग दुआ करें इसके लिए। बट इवन विद दिस कोविड, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे हालात हैं हमारे और अभी भी लोग स्टेबल हैं। गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट 2-3 years मैं देखता हूं कि बहुत जॉब्स होंगी और आज भी ट्रस्ट मी ऑन दिस, पड़ोस की 15-20 जॉब्स अवेलेबल होती हैं। डिपेंड करता है कि आपको ये पता होगा यार जॉब हंटिंग मैंने कहां करनी है। तो आई एम वेरी होपफुल इन दिस कि आज भी रोजाना एवरेज बता रहा हूं मैं कि 15-20-25 जब ये मैं बता रहा हूं जो मुझे जॉब्स आती होंगी, ठीक है ना। अब इसमें फ्रेश क्वालिफाइड भी लोग मांगते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। तो मेरे हिसाब से जॉब्स मार्केट में हैं। अब आप फोकस करें यार मैंने सिर्फ केयर जाना है, मैंने आईसीआई जाना है, मैं तो जाऊंगा इंडस मोटर्स, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। मैंने कहा ना आप अपने ऑप्शंस ओपन रखें। हो सकता है छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बहुत एक्सपोजर दे दे, हो सकता है 3 साल में मैं उस छोटी कंपनी में वहां पहुंच जाऊं जो अगर मैं लिस्टेड कंपनी में होता तो शायद मैं वहां 4 साल में भी ना पहुंचता, जो मैं छोटी कंपनी में किसी प्राइवेट लिमिटेड में शायद मैं 1 साल में पहुंच जाऊं। तो आप अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे तो आपको ये पता होगा यार मैंने हंटिंग किस तरह करनी है। उस पर बाद में बात इंशाल्लाह करूंगा, नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। तो मेरे हिसाब से जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। हाँ कोविड का इम्पैक्ट है बट इंशाल्लाह वो वेरी सून हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। तो मैं नहीं देखता कि कोई प्रॉब्लम है, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है सर, इसी सवाल से आगे बढ़ते हैं। जॉब मार्केट मिडिल ईस्ट में और फिर उसके बाद यूरोपियन साइड या किसी और रीजन में अभी कोविड के दरमियान और फिर पोस्ट कोविड, क्योंकि प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ कोई ऐसा, तो अभी तो हालात इतने खास नहीं है। बट व्हाट अबाउट पोस्ट कोविड? Right, Middle East is not doing good unfortunately. एक तो कोविड की वजह से ही, प्लस इट इज प्रीडोमिनेटली अ ऑयल बेस्ड इकोनॉमी। ऑयल प्राइसेस $120 से गिर के अब 40s में घूम रही है। इनकी ब्रेक इवन कॉस्ट भी नहीं है। यू सी, तो दे आर नॉट डूइंग वेल। इट्स अ टूरिस्ट इकोनॉमी। तो कोविड की वजह से टूरिज्म बैठ गया, पूरा होटल इंडस्ट्री बैठ गई है, रियल एस्टेट बैठ गई। सो नेक्स्ट 12 months फॉर मिडिल ईस्ट इज अ नो रेड जोन। अगर आपके पास पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान वी आर वेरी लकी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि डोंट बी नेगेटिव, बी वेरी पॉजिटिव। आज भी जॉब्स हैं, बहुतों से बहुत अच्छे हालात हमारे मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे होंगे। पाकिस्तान इज नॉट इन रिसेशन राइट, ग्रोथ बहुत स्लो है, माइनस में नहीं है। मिडिल ईस्ट इज इन रिसेशन, डाउन साइजिंग हो रही है, एक्टिवली लोगों को फारिग किया जा रहा है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट, इफ यू हैव अ सेफ जॉब हियर, do not leave that job and come to Dubai or Middle East to look for a better opportunity. Timing is not right. Wait for at least 12 months. अभी नया साल शुरू होने जा रहा है। First quarter will give us an indication कि next year how it will. थोड़ा सा देखें, ऑब्जर्व करें, हालात को देखें, then you make a move, then you take a next step. जल्दबाजी ना करें, इस हालात में जल्दबाजी ना करें। Be very patient and be very positive. But the right window for a Middle East to look for a job in Middle East is from January to March. ये उनका hiring season होता है। Okay. तो ये January to March में, इस January to March में you keep your eyes and ears open, but don't be over optimistic. Maybe the next January to March will be much better. Inshallah. But as of now, I'm just telling you the right hiring window. Okay. If you come at the wrong time, you will, not be able to meet people.